वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट, फीमेल सुपरवाइजर, फॉरेस्टर, जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए साइंस के जो आज के 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? विच इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? विनेगर, लाइम जूस, सॉल्ट वाटर, डिस्टिल वाटर। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डिस्टिल वाटर इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में जो ब्लाइंडनेस होती है बच्चों के अंदर, सबसे बड़ा कारण उसका क्या होता है? ग्लूकोमा, कैटरैक्ट्स, कलर ब्लाइंडनेस, विटामिन ए डिफिशिएंसी। जल्दी से आंसर करें, कंफ्यूजन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में हो रही होगी, लेकिन इसका राइट आंसर जो रहने वाला है दैट इज विटामिन ए डिफिशिएंसी। विटामिन ए की डिफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस जो है बच्चों में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच इज द इलेक्ट्रिक करंट रिसीव्ड फ्रॉम द बैटरी। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक करंट है जो बैटरी से रिसीव किया जाता है? फ्रॉम, रिसीव्ड फ्रॉम द बैटरी। तो दिस इज एसी अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, ACR एंड DC, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा डायरेक्ट करंट DC। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, एक छोटी सी न्यूमेरिकल है और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। अ फीदर ऑफ मास 15 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, इट इज फाउंड टू फॉल विद द कंस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। नेट फोर्स कितनी रहेगी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है? समझना थोड़ा ध्यान से। तो डेफिनेटली इसकी जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट रहेगी दैट इज 0, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगी। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप सुनना चाह रहे हो, वीडियो को पास करके इसको थोड़ा सा आप ज़रूर रीड आउट करें, वीडियो पास करके। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन टू ट्रांसफर चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। तो यहाँ पर एक और छोटी सी न्यूमेरिकल है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा, आप वीडियो पास करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक है। तो 30 जूल इसका राइट आंसर रहेगा डी। और इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने कुछ यूँ है, ये आप वीडियो पास करके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो। आपको एक केमिकल इक्वेशन दी गई है, आपको बताना है इसमें कौन सी तरह की रिएक्शन हो रही है। आप समझ सकते हो यहाँ पर एक बड़ा कंपाउंड है और जो टूट कर छोटे छोटे कंपाउंड्स में जा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो कौन सी रिएक्शन यहाँ पर होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इसमें इस मतलब इसका आंसर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ को डैश रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन की एग्जांपल है जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है? तो ये कौन सी तरह की रिएक्शन होगी? एक तो ये सीधा पता चल रहा है कि कम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर मिल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और दूसरा यहाँ पर अगर देखें साथ साथ में एक एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, तो इसका मतलब आंसर इसका रहेगा ए, दैट इज बोथ द कम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। क्वेश्चन नंबर आता है आपके सामने 8, केमिकल फार्मूला प्लस्तर ऑफ पीओपी का केमिकल फार्मूला, प्लस्तर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला आपको पूछा जा रहा है। प्लस्तर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम होता है, साइंटिफिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आंसर सी रहेगा। तो यहाँ पर पीओपी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये आप वीडियो पास करके इसको ज़रूर रीड आउट करें। ओके, तो ये इसको रीड आउट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रॉपर्टीज एनेबल द मैन्युफैक्चरर्स टू ऑफ चैन हुक्स
फ्रॉम रॉट आयरन। रॉट आयरन से चैन हुक्स बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है मेटल की वहाँ पर यहाँ पर मैन्युफैक्चर को काम आती है? तो रॉट आयरन से चैन हुक बनाने के लिए प्रॉपर्टीज जो यूज होती हैं दैट इज, तो इसका राइट आंसर रहेगा ये तीन प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस जो है, ये तीन प्रॉपर्टीज यूज में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एनेबल्स द मेटल टू मेड इनटू थिन शीट्स। तो ये पहली सेशन में भी हमने एक बार ये कवर किया था। तो ये है मेलेबिलिटी, तो इसका राइट आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मेटल इज इट्स एबिलिटी टू रेसिस्ट फ्रैक्शन व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड्स। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल आर एक्सप्रेस्ड इन। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मेटल की होती है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ए। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। बहुत बड़े एग्जाम में भी देखने को मिलता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इनमें से देखें, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन। तो रॉट आयरन जो है इज द राइट आंसर रहेगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर आपके पास है यहाँ पर 13, अ पार्ट ऑफ शिप दैट ऑलवेज रिमेन्स अंडर वाटर डैश डज नॉट रस्ट। डज नॉट रस्ट तो नहीं, रस्ट तो हो लगेगी उसकी, रस्ट फास्टर बिकॉज इट इज इन साल्ट वाटर, रस्ट फास्टर बिकॉज इट इन कोल्ड वाटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, डैश अलाई कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन जो है ये किसका अलाय होता है? कॉपर और टिन जो है इट इज द अलाय बेल मेटल। बेल मेटल बना होता है किससे? कॉपर और अलाय से बना होता है। ये एक कॉपर एंड टिन। बेल मेटल क्या है? एक अलाय होता है जो दो मेटल से मिलके बनता है, दैट इज कॉपर और टिन से मिलके बनता है। अगर बाकी के ऑप्शंस में देखें तो आपके सामने सोल्डर की बात करें तो यहाँ पर सॉफ्ट सोल्डर होता है जो टिन और लेड से बनता है, और हार्ड सोल्डर होता है जो कि कॉपर और जिंक से बनता है। और जर्मन सिल्वर बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, सिल्वर इसमें नहीं होता। जर्मन सिल्वर अलाय में सिल्वर नहीं होता, कॉपर जिंक और निकल से मिलके बनता है। कॉपर जिंक एंड निकल से मिलके बनता है। मेरी प्रोनाउंसिएशन में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं मैं टंग प्रॉब्लम है, क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पाता वर्ड्स को, तो आप वर्ड्स को देख लिया करो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट डू नॉट शो द ट्रांसपायरेशन। देखो ट्रांसपायर होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर, वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। पानी जो है भाप बन के पत्तों से निकल जाता है, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट विद फ्लोटिंग लीव्स, इसमें पूछा है किसमें ट्रांसपायरेशन नहीं होगी? जिसके लीफ पानी के बाहर हैं तो पत्तों से ही ट्रांसपायरेशन होती होगी। एक्वेटिक सबमर्ज प्लांट, तो यहाँ पर ये पानी में डूबे हुए प्लांट्स हैं, तो इनमें ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, क्योंकि जब पूरा प्लांट ही पानी के अंदर डूबा है, पत्ते बाहर होंगे तो ट्रांसपायरेशन होती है ना। तो ये तो होगी, ये होगी, लेकिन यहाँ पर बी आंसर माना जाएगा। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ, वाटर वेपर की फॉर्म में जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स, वहाँ से पानी निकल जाता है वेपर बन के। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक। रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक, दूसरी होती है एनारोबिक। एरोबिक जो होती है ना वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हायर एनिमल्स प्लांट्स में होती है, और जो एनारोबिक होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती होती है। इसमें एंड प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कोहल तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अल्कोहल जो है यहाँ पर एंड प्रोडक्ट होता है। तो इसका आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रहेगा एंड प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17, रिस्क फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज़। जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है उनकी रिस्क ज़्यादा होती हैं, क्या चीज़ ज़्यादा खाने से और लेने से? हाई इनटेक किस चीज़ की? कोकोनट ऑयल, कोकोनट, रेड पाम ऑयल, एनिमल फैट, किस चीज़ को ज़्यादा लेने से जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है इसके बढ़ने का खतरा रहता है? तो ये आंसर इसका राइट रहेगा, एनिमल फैट जो अगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये रिस्क बढ़ती है इस बीमारी की। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या बीमारी होती है? विटामिन ई की कमी से
मसल्स वीकनेस होता है, मसल्स वीकनेस, और इसके साथ साथ फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है विटामिन ई की कमी से, लेकिन यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से वीकनेस इन मसल्स आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। रोनाल्ड रोज जो है, इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था मेडिसिन के अंदर 1902 में फॉर डिस्कवरिंग, क्या चीज़ इसने खास काम किया था। तो जो रोनाल्ड रोज है, इसने बताया था ये जो होता है क्या अपना मलेरिया जो बीमारी होती है ना, ये ट्रांसमिटेड मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो जो होता है ना, फील मॉस्किटो, वो ट्रांसमिट करता है। ये ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। हाउ डज इबोला स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। ये जो इबोला जो है, इबोला बीमारी है, ये कैसे फैलती है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में। क्योंकि ये बीमारी ब्लड में फैलती है, तो इसका मतलब है ये स्प्रेड होगी थ्रू द डायरेक्ट कंटैक्ट विद द ब्लड, और ब्लडली फ्लूइड जो होते हैं उनसे डायरेक्ट कंटैक्ट से ही ये बीमारी फैलेगी। और क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़े। टंड्रा इको सिस्टम की बात करें, ये किस तरह की एग्जाम्पल है, किस तरह के इको सिस्टम है। टंड्रा इको सिस्टम जो है, ये एक तरह का नो ट्री रीजन होता है, यानी ये ऐसा रीजन होता है, कोई इकोसिस्टम होता है जहाँ पर ट्रीज वगैरह नहीं पाए जाते। तो ये आप इसके बारे में देख सकते हो। टंड्राज आर अमंग द अर्थ कोल्डेस्ट हार्वेस्ट बायोमास होते हैं, जो कि हाई एल्टीट्यूड पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। प्राइमरली अगर हम बात करें, अलास्का, कनाडा, रशिया, ग्रीनलैंड जैसे बड़ी बड़ी जगहों पे, आइलैंड एज वेल एज सब आर्कटिक आइलैंड्स में ये टंड्रा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे बड़ा इकोसिस्टम डेफिनेटली बायोस्फीयर ही होगा। इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 23। कंसीडर द फॉलोइंग। आपको बताना है कि एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड हाउ मैनी ऑफ द अबोव आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश की कंपोजिशन में आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ फ्लाई ऐश में पाई जाती है। तो आपको मैं बताऊं, फ्लाई ऐश जो होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री, एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तीनों के तीनों फ्लाई ऐश में होंगे। इसका मतलब है इसका आंसर रहेगा सी। तो यहाँ पर कंपोजिशन फ्लाई ऐश की आप देख सकते हो। फ्लाई ऐश जो है कंपोज्ड ऑफ एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 24। डैश इज द प्रोसेस ऑफ आवर, डैश इज द प्रोसेस ऑफ आवर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी इन द लेक्स। लेक्स के अंदर जो प्लांट्स और एल्गी की आवर ग्रोथ हो जाती है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको यूट्रिफिकेशन कहते हैं। आंसर इसका रहेगा बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला। ओजोन होल आर मोर प्रोनाउंस्ड इन, और ओजोन होल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है। ओजोन होल की बात करें तो ये ओजोन होल पोलर रीजन में, अंटार्कटिका के आपने पता है अंटार्कटिका में देखा गया था, तो अंटार्कटिका पोल्स में आता है। पोलर रीजन्स में, पोल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है ओजोन होल। ओजोन होल होता है ओजोन लेयर की थिकनेस में कमी आना। ओजोन लेयर जो है वो थिन हो रही है, पतली हो रही है। और ये अंटार्कटिका के ऊपर फरमैन ने 1985 में लगभग डिस्कवर किया था ओजोन होल को। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मॉक टेस्ट अगर आप एंड में प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो ये मॉक टेस्ट आपके सामने है। ये मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें 10 फुल लेंथ और 30 जो सेक्शन मॉक टेस्ट हैं। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। मैं ये लेकिन बिल्कुल भी सुजेस्ट नहीं करूँगा कि टोटली आप मॉक टेस्ट या MCQs पे प्रैक्टिस ही करते रहो लास्ट के दिनों में। इसके साथ साथ आपने थ्योरी भी पढ़ना है। 50 से 60% आपको थ्योरी रिविजन और एडिशन पे टाइम देना है, और बाकी जो आपका 40% टाइम बचता है वो आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में देना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के जो 25 क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट हुए कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जो सीरीज हमने प्रैक्टिस सेट चलाई है, इसका लिंक आपको इसको प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पर आपको इसके पूरी वीडियोस मिलेंगी। 8-9 वीडियो हमने अपलोड कर दिए प्रैक्टिस सेट की, वो आप देख सकते हो। थैंक यू।